भगवा देख के वैसे भी भूत भाग जाता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये आपका ओम प्रकाश राजभर हो, धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, जितने कुकुरबाज हैं सारे जो है भगवा से भाग गए। 2022 में वो चले थे अखिलेश की नैया पार लगाने और अखिलेश की डूबी हुई नैया को तो निकालने के पतवारों डुबा। राक्षस में पहले भेष बदल के आते थे, तो ये सब आज कलयुगी राक्षस है, तो इनका पतन निश्चित है और होना चाहिए। जो जनता ने इनके साथ किया है, देखिए जो आदमी इस राष्ट्र में जात पात की बात करे, उससे वो आया था डमरू बजाता रहा, लेकिन उसका किसी ने सुना ही नहीं, हंसता रहा। आप उसकी शक्ल देख लो तो भाई साहब आपको वाकई खाना नहीं मिलेगा कि वो मुख्तार अंसारी का शूटर रहा हुआ है, जहां तक हमको नॉलेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिलंकादहन.com और मैं हूं आपके साथ आकाश सिंह। इस वक्त मैं हिंदू आर्मी हेडक्वार्टर लखनऊ में मौजूद हूं। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए हिंदू आर्मी चीफ सुशील तिवारी जी हैं। सुशील जी, ओम प्रकाश राजभर को लेके आप एक तरीके से आग उगल रहे थे और उनके खिलाफ तरह तरह की बातें भी कर रहे थे। अब रिजल्ट भी उनके विपरीत ही आ गया है, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, पिछली बार उनकी 7 या 7 सीटें आई थी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किए थे जी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के और राष्ट्रवाद के ऊपर वोट पड़ा था, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर वोट नहीं पड़ा था। और मैंने जैसा पहले कहा कि हर वर्ष चुनाव आयोग एक उत्सव रूपी माहौल लेके आता है। ये भारत लोकतंत्र से चलता है, विधान तंत्र से चलता है जी। तो उसी ये उत्सव का माहौल था 2022 के अंदर। और 2022 में वो चले थे अखिलेश की नैया पार लगाने और अखिलेश की डूबी हुई नैया को तो निकालने के पतवारों डुबा दिए। ठीक है, अब मेरा तो यही कहना है कि हर उत्सव में नचनिया आते हैं, हर उत्सव में नौटंकीबाज आते हैं, हर उत्सव में इस तरीके से थिएटरबाज नौटंकीबाज दिखाने आते हैं। वो आया था डमरू बजाता रहा, लेकिन उसका किसी ने सुना ही नहीं, हंसता रहा। आप उसकी शक्ल देख लो तो भाई साहब आपको वाकई खाना नहीं मिलेगा। वो आदमी का ना बोलने का तरीका है, ठीक है, उसने किसी तरीके से जैसे नौटंकीबाज या कोई थिएटरबाज कुछ पिछले चुनाव में ओम प्रकाश राजभर कहते थे जो सपा को वोट करेगा वो अपनी माँ और बहन के साथ घात करेगा, और फिर बाद में खुद सपा के साथ मिल जाते हैं। देखिए ऐसा है कि ना सपा का कोई अपना प्रिंसिपल है, वसूल है, और ना ही ओम प्रकाश राजभर का तो कहीं कुछ है ही नहीं। वो तो भारतीय जनता पार्टी का उसको मतलब धन्यवाद देना चाहिए कि उसको भाई हिंदू को इकट्ठा करने के लिए राष्ट्रवाद में जात पात की चीजें न फैले, इस वजह से ये हुआ कि भाई ठीक है इस समाज से भी एक आदमी को मंत्री बना दिया जाए। उस पे मंत्री बना दिया गया ताकि उस समाज का भला हो सके। और वो समाज का भला तो किया नहीं, उल्टा वो षड्यंत्र करता रहा। अपनी सासू जी का ट्रांसफर करा दो, ससुर जी का ट्रांसफर करा दो, दामाद का ट्रांसफर करा दो। योगी जी ने कहा चाबुक पड़ेगा, चुपचाप बैठ जाओ, ट्रांसफर और भ्रष्टाचार नहीं होता यहाँ पे। तो बहुत उसको योगी जी ने डांट लगाई और उसके बाद बैठ गया। अब वो करे तो क्या करे, वो मुंह भी जाने रहे कुकुर जैसा मुंह बना के बैठ जाता था। अब समस्या सिर्फ ये है कि करने को तो कुछ मिला नहीं। 2017 में अखिलेश यादव ने घास नहीं डाली थी क्योंकि अखिलेश यादव को गरिया रहा था। अब समस्या ये है कि 2022 में वो सोचा कि जो है हमको भाजपा अपना लेगी और बहुत ज्यादा सीट मिल जाएगा, ये मिल जाएगा अपनी नौटंकी पे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा ये तो कुकुर आदमी है, इस आदमी को साथ में रखना भी अपने लिए दूषित हो जाएगा, क्योंकि अपने समाज के लिए करता नहीं है। इसको मंत्री इसलिए बना देंगे कि अपने समाज के लिए कुछ करे, अपनी निधियों का प्रयोग अपने क्षेत्र में करे। क्योंकि देखिए राष्ट्रवादी पार्टियों का काम है जात पात फैलाना नहीं, राष्ट्रवाद को फैलाना। ठीक है, एक सूत्र में सभी जात पंथ और संप्रदाय को बांधना। बात को समझिएगा, कट्टरपंथियों को सजा देना, कट्टरपंथियों से रिकवरी करना, कट्टरपंथियों पे बुलडोजर चलाना। ओम प्रकाश राजभर को उन्होंने सोचा था कि भाई ये कुछ लायक निकलेगा, लेकिन अब वो नालायक निकल गया तो बीजेपी ने कहा भैया राम राम। राजभर का कहना है कि मुझसे बड़ा राष्ट्रवादी कोई है ही नहीं हिंदुस्तान में। देखिए जो आदमी इस राष्ट्र में जात पात की बात करे उससे बड़ा विधर्मी कोई नहीं है। और ये आप जानते हैं कि वो मुख्तार अंसारी का शूटर रहा हुआ है, जहां तक हमको नॉलेज है। हम नहीं कह रहे, हाँ मीडिया कहती है, और उसने सबूत भी दिए। वो जेल में मिलने गया। अरे तुम इतने बड़े माफिया डॉन से मिलने जा रहे हो, तुम सोच रहे हो तुमको लोग हाथों हाथ उठाएंगे? कोई किसी ने पूछा नहीं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की जनता अमन चैन चाहती है, महिला सुरक्षा चाहती है, विकास चाहती है। बुलडोजर से माफियाओं का घर तो ढहता है, साथ में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और एक्सप्रेसवे, तमाम एक्सप्रेसवे बनते हैं, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा होता है, तमाम मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं। तो ऐसा है कि राष्ट्रवादी पार्टी में योगी सरकार
जो योगी हैं वो ईश्वरीय अवतार है, देवतुल्य, उनकी दूरदृष्टि पता है कि कौन दैत्य है कौन दानव है, और होता क्या है भगवा देख के वैसे भी भूत भाग जाता है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य हो, ये आपका ओम प्रकाश राजभर हो, धर्म सिंह सैनी हो, दारा सिंह चौहान हो, जितने कुकुरबाज हैं सारे जो है भगवा से भाग गए, तो ये भूती तो है। और देखिए इनका हस्र क्या हुआ, आए थे मतलब भगवान बनने की कोशिश कर रहे थे, राक्षस में पहले भेष बदल के आते थे, तो ये सब आज कलयुगी राक्षस है, तो इनका पतन निश्चित है और होना चाहिए। जो जनता ने इनके साथ किया है वो बहुत बहुत अच्छा काम किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य बिल्कुल मुक्की खा गया, शायद राजभरवा की कोई एक आध सीट कहीं निकल, ऐसे बोलता है ना वो, शायद योगी। तुम योगी जी को इस तरह से बदतमीजी से बात करता है, तो योगी जी की सेना तैयार है उसके साथ बदतमीजी करने के लिए। वक्त पड़ेगा तो वो जितना करता है उससे 100 गुना बदतमीजी करने के लिए हिंदू आर्मी काफी है। योगी जी तो ईश्वरीय अवतार है।